देखिए, बीजेपी को पता है, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी से पहले थी, कांग्रेस, उसको भी पता था उसकी चाइना से क्या डील है, वो करण जी बताएंगे। लेकिन हमको पता है, आज से नहीं 62 से पता है कि चीन कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। हमने बहुत कोशिश की, जब 14 में अजय जी प्रधानमंत्री मोदी जीते, कोशिश की, उसको झूला भी झुलाया कि भैया मान जा, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, मान जा। वो चाइनीज ड्रैगन इज लाइक आई डोंट नो व्हाट, वो कोशिश करता है इधर से उधर से। आपको लगता है करण जी कि पाकिस्तान हमसे लड़ने की स्थिति में है? ये पाकिस्तान नहीं है, हम चाइना से लड़ रहे हैं। ऐसे टाइम में चाहे आप हो चाहे अनुराग भदौरिया हो, हम सबको देखना पड़ेगा। चाहे लग रहा हो कि सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, चीजें बहुत क्रिटिकल हैं अभी भी, बॉर्डर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। करण जी बिल्कुल सही कहा आपने ऐश्वर्य जी। हाँ ऐश्वर्य जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जो वर्तमान समय जो स्थिति है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारा देश संकट पे नहीं है। तो हम लोग इस समय संकट से अभी भी जूझ रहे हैं, इसको आप मानिए, पहली चीज। दूसरी चीज, विरोध यहाँ की मोदी जी के नीतियों का हो रहा है। मोदी जी का विरोध की नीतियों का विरोध ये हो रहा है कि इधर 10 सालों में इन्होंने 200 करीब 200 देशों का टूर किया है। लेकिन जब पहलगाम जैसी घटना हुई, उस घटना के पश्चात कितने देश हमारे साथ खुल किया है? 1-2 देश को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहे, चाहे रशिया हो चाहे फ्रांस हो, लेकिन और किसी देश ने हमारा खुल के कोई समर्थन नहीं किया। और मोदी जी के तो ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम भी कराया, और अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। और उसी ट्रंप ने जो भद्दगी कर दी, सीज फायर का ऐलान प्रधानमंत्री या सेना के कोई प्रमुख होता करता समझ में आता, उनके करने से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करके कहता है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे भारत के प्रभुत्व पर एक बहुत बड़ा इन्होंने उंगली उठाई है, सवाल उठाया है। इसका मैं जवाब चाहता हूं कि इसके लिए क्या इन लोग की रणनीति है। ओके, अजय आलोक जी, और अजय आलोक जी, कांग्रेस बोल रही है, और कहीं ना कहीं देखिए उनकी बात में कुछ तो जान है कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने ही हमारे मित्र होते तो जाके कतर में टर्की को $300+ मिलियन का मिसाइल सिस्टम क्यों देते? अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, चाइना पे हम कर नहीं सकते, रशिया कमजोर हो गया है, इसका मतलब भारत को अपने घर की सुरक्षा खुद करनी है। इजराइल से समर्थन है, फ्रांस के रफाल है, बट दैट इज इट। अजय जी, अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग अपने आप को इतना कमजोर मान के क्यों बैठे हुए हैं। हम कमजोर नहीं है भाई। दूसरी बात, आज एक बात क्लियर कर दूं कि अब की बार ट्रंप सरकार, बहुत लोगों ने कहा, पूरी बात सुना करिए, आधा अधूरा ज्ञान लेके नहीं आना चाहिए, फिर ग्रे मैटर पे सवाल उठता है। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, अब की बार ट्रंप सरकार में क्या बोला था। अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर रिपब्लिकनों ने ये नारा गढ़ा, अब की बार ट्रंप सरकार है। वो हमारी नकल कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी नारा देके नहीं आए थे। पूरा बात पढ़ा किए ना, नैरेटिव बनाने का प्रयास इसी में फेल होता है। हमें किसने समर्थन किया? यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में 7 मई को हमारे लिए समर्थन पत्र निकला था कि आतंकियों की निंदा करनी चाहिए, उन्हें अपराध है, उनका सजा देना चाहिए। इस्लामिक नेशन OIC ने पहली बार हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। यूरोपियन यूनियन एक स्वर में हमारे साथ था, अमेरिका एक साथ हमारे साथ था। और अमेरिका हथियार क्यों नहीं बेचेगा? अमेरिका तो हमें भी हथियार बेचता है। उनके अंडरग्राउंड बस्टर बंकिंग ड्रोन्स हमारे पास हैं, उनका सारा सिस्टम हमारे पास है। वो लगातार हमारे साथ भी सहयोग कर रहे हैं, देश में सहयोग कर रहे हैं। अमेरिका व्यापारी है, उसको जहां इंटरेस्ट मिलेगा, अपना नेशनल इंटरेस्ट मिलेगा, वहां जाएगा। सवाल ये उठता है कि हम कितने कमजोर हैं। हम कोई कमजोर नहीं है। विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मजाल है विश्व की, क्या हमसे आंख तरेड़ ले? अरे अपना बल क्यों कम करते हो कि हमारे समर्थन में कौन आया। इतनी ताकत है भारत में आज की तारीख में कि हम अकेले लड़ सकते हैं। हम युद्ध की तैयारी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं कर रहे थे। कितनी बार प्रधानमंत्री ने कहा, कितनी बार रक्षा मंत्री ने कहा, जब तक सुनते नहीं है आप लोग, कि भारत तैयार है एक साथ 2-2 फ्रंट पे लड़ने के लिए। हमारे सेनाध्यक्षों ने कहा कि भारत तैयार है एक साथ 3-3 फ्रंट पे लड़ने के लिए। हमारी ऐसी रक्षा तैयारी है, कमजोर नहीं है हम। भीख का कटोरा लेके हम नहीं भागेंगे कहीं कि ये बचा लो। किस मामले में कैसे संधि करनी है और अपने इंटरेस्टों पे संधि करनी है, भारत को पता है। इसलिए कहता हूं ये नया भारत है। हम अपने शर्तों पे अपना काम करेंगे, किसी कमजोर नहीं है, आत्मनिर्भर है हम। और जितने देश हमें समर्थन कर रहे हैं,
वो यूनिवोकली यूनिलैटरली कर रहे हैं एवरीवन ऑन एयर। और हमें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अजय जी, अनुराग जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, जगदीश जी करना चाह रहे हैं, वो करेंगे। नेक्स्ट सवाल अनुराग जी आप ही। लेकिन एक बात है जो कि दर्शक भी मुझे भेज रहे हैं कि असली सवाल अमेरिका और चाइना को आतंकवाद के मुद्दे पर लाने का है, क्योंकि इन दोनों देशों को आतंकवाद के अलावा और सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये एक व्यक्ति का, व्यूअर का मैसेज आया कि भैया असली इशू इज ऑफ बिल्कुल सही कह रहे टेररिज्म, हो। असली विषय आतंक का है। अमेरिका जो 9/11 झेला हुआ है, अमेरिका जिसको वो नहीं आएगा। सब कुछ पता है, चाइना वो नहीं जानता आएगा। है टेरर क्या होता है, इस्लामिक टेरर, वो यूगर के साथ क्या कर रहा है वो जानता है। उसके बावजूद वो एक पाकिस्तान, एक आतंकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड टू बी डन कि ये दोनों जो ध्रुव हैं, ये दोनों जो पावर सेंटर्स हैं, अमेरिका और चाइना, ये समझें। क्योंकि ये जो नहीं मानेगा, इसमें बहस में नहीं जा रहा हूं कि नहीं भाई चाइना पावर सेंटर नहीं है, चाइना ये नहीं है, चाइना वो नहीं है, अमेरिका ये नहीं है। अभी भी ये दोनों हैं, दे आर गुड टेरर बैड पावर टेरर आज से नहीं चल रहा है। सर देयर इज नो गुड टेरर बैड टेरर। टेरर बैड टेरर आज से नहीं चल रहा है शौर्य जी। सर लेकिन ये अनुराग भदौरिया को समझाइए। जवाब ले लो, जवाब। काय उनको समझाया? मैं पागल हूं क्या कि पागल को समझाने जाऊंगा? मैं नहीं समझाऊंगा। अनुराग जी जवाब ऐश्वर्या आ रहा हूं, रोहित रिलैक्स। अनुराग ऐश्वर्या भदौरिया जी, बोलिए। अरे ओके जवाब ले लो सबके ना पास आ भाई, रहा हूं। समय काट रहे हो। सतीश जी, अनुराग जी बोलिए। देखिए सवाल है, नए भारत की परिभाषा देखिए। नए भारत की परिभाषा ये है कि हमें पता है टर्की हमारा दुश्मन आज से नहीं, वर्षों से। लेकिन टर्की के साथ हमारी अगर बिजनेस देखेंगे, 2024 में भारत ने $6.66 बिलियन एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट किया $3.78 बिलियन। आप क्यों उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं लगातार? यही चाइना के साथ आपकी बिजनेस लगातार बढ़ती चली जाती है, क्यों कर रहे हैं आप? यही नई भारत की परिभाषा है। नई भारत की परिभाषा ये है कि ट्रंप ये हमारे बंद किया ना लोगों को तुर्की हथकड़ी और के बेड़ियां साथ, लगा के कितना भेजेगा परसेंट है और हम हमारे आवाज नहीं एक्सपोर्ट का? उठाएंगे। नई भारत की कितना परसेंट परिभाषा हमारे ये है कि एक्सपोर्ट का ट्रंप पता भी हमारे है? साथ खिलवाड़ 1% करेगा और हम चुपचाप बने रहेंगे। हम नमस्ते ट्रंप और आपकी बात अरे ट्रंप यार, सरकार करेंगे। बताइए, ट्रंप की क्या जब वहां मतलब चुनाव हो रहा था तो यहाँ पे क्या हवन हमने देखा था, कई जगह हवन हो रहे थे, चालू हो गया, हवन हमने देखा था। और ये नई भारत की परिभाषा है। ये तो वही हो गया ना, ढाई फ्रंट पे लड़ना है देखी थी ना, आधा फ्रंट देश के अंदर ही है। गाना ये दिख रहा है मुझे फ्रंट। सुना है ना सनम? देखिए आप लोग दिख रहा देखते है, रहिए, आधा वाला देखिए आप लोग प्रदेश के देखते अंदर रहिए, दिख रहा है। देखिए आप लोग देखते रहिए। मैं ये डिबेट जारी रखूंगा, बट मुझे इंटरनेशनल डिबेट करनी है। रोहित, डोमेस्टिकली हमको डिबेट करनी है। मैं ये शो एंड नहीं कर रहा हूं। हमारा आज एक नेशनलिस्ट कलेक्टिव चल रहा है, उसका मेरे को फीड दिखाइए ऑन एयर। आप लोग करते रहिए, आप लोग अलग अलग लड़ते रहिए, लेके आइए, आप लोग करते रहिए, आप लोग करते रहिए, आप लोग करते रहिए। ये अब से कुछ देर पहले ये नेशनलिस्ट कलेक्टिव आप देख रहे हैं, ये रिदम आनंद भारद्वाज है, ये अभी अनाउंस कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी आएंगे, अभी एंड करेंगे। ये नेशनलिस्ट कलेक्टिव है, ये इसलिए है कि सबको एक साथ आने की जरूरत है। अर्नब का ऑडियो आप कीजिए, अर्नब का ऑडियो आप। I'm Arnab most Kaudiya. grateful that you took the time अगर वो for इंग्लिश all में our बोलेंगे तो speakers, Sonalji, that you spent time today. I was told a lot of people are watching this. In fact, there have been record viewership of this event on our streaming platforms, which proves that there are people who are hungry to know stories about nationalism. And this has been a great start to this initiative of the Nationalist Collective. You listen. So many people have blessed us. I'm totally and absolutely sure that this is the start of an idea which will go viral. Thank you very much, Rhythm, for hosting this so beautifully. Abhishek, to my wonderful team who is here and those who are पता नहीं behind मेरी the टीम scenes. को क्या दिक्कत है, और ये मैं आपको बता रहा हूं। अर्नब बस ये बोल रहे थे कि पूरे देश को, सारे राष्ट्रवादियों को एक साथ आने की जरूरत है। सतीश के सिंह जी, अनुराग भदौरिया जी, ऑडियो आप रखिए, ऑडियो डाउन नहीं होगा अर्नब। तो आपने सुना, वहां पे लोग बैठे हो, दुनिया सब एक साथ आ गए। नेशनलिस्ट कलेक्टिव था, लेकिन हमारे राजनेता अनुराग भदौरिया जी, मुझे बहुत दुख होता है, रोहित भाटिया जी, बहुत दुख होता है कि हमारे राजनेता एक साथ नहीं आ सकते। हमें, कैन आई हैव ऑल माय पैनल ऑन एयर नाउ? आप बात समझिए, जनता एक साथ है, जनता अभी डिवीजन नहीं चाहती है। कांग्रेस के सपोर्टर अलग है, सपा के सपोर्टर अलग हैं, बीजेपी के सपोर्टर अलग हैं, आम आदमी पार्टी के अलग हैं, प्रियंका वाड्रा के अलग हैं, राहुल गांधी के अलग हैं। उनके तो पार्टी में भी डिवीजन है। लेकिन मेरी रियलिटी सिर्फ इतनी है कि जब देश की बात हो, जब राष्ट्र की बात, देखो वाड्रा का नाम लेते ही कोई और उंगली उठाए ना उठाए, अनुराग भदौरिया और जगदीश शर्मा उठा लेते हैं। ये देश देख रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ये बात समझिए,
रोहित और भाटिया जी और अजय जी, राष्ट्र की जब बात हो तो सबको एक साथ आना जरूरी है। ये पन्नू फन्नू सब कोई अननोन आदमी आएगा और इनका काम कर जाएगा, लेकिन बात जब देश की हो, बात जब राष्ट्र की हो, तो हम सबको एक साथ आने की आवश्यकता है। हम पाकिस्तान से नहीं, हम चीन से लड़ रहे हैं, और इस बात को क्लैरिटी से अपने दिमाग में डाल लीजिए। इट इज नॉट पाकिस्तान, इट इज चाइना whom we are fighting। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।